नमस्कार, मैं पुष्पराज आपका स्वागत करता हूं। आपने कई लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो लोग निम्न से शुरू होकर उच्च तक पहुंचते हैं, एकदम निचली स्थिति से शुरू करके उच्चतम शिखर तक के पहुंचते हैं। ऐसे ही सफर में हमारे साथ आज मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भारत स्काउट एवं गाइड के छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त आदरणीय श्री सोमनाथ यादव सर। सर, सफलता की कहानियां तो बहुत सी होती हैं। लोगों के मन में ये प्रश्न भी होते हैं कि इन सफल लोगों ने अपने जीवन में क्या किया जिससे उन्हें सफलता मिली। ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे भी हैं सर। आदरणीय, आपने स्काउटिंग में कब और किस उद्देश्य से प्रवेश किया था? मैं कक्षा 6वीं में था जब मेरे जो गुरुदेव हैं श्री स्वर्गीय महावीर प्रसाद साहू सर, और उन्होंने मुझे स्काउटिंग में प्रवेश दिलाया और उसके बाद लगातार फिर स्काउटिंग कई में होकर रह गया। राज्यपाल अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड, उसके बाद जिले के विभिन्न बिलासपुर जिले के विभिन्न पदों में रहा, जिले के अध्यक्ष रहा, राज्य के उपाध्यक्ष रहा। उस बीच रोइंग में भी गया, स्वामी विवेकानंद ओपन रोअर क्रू भी संचालित किया, इसमें हिमालय वुडब्रिज भी तक पहुंचा और आज राज्य का मुख्य आयुक्त के नाते ऐसा मैं कार्य कर रहा हूँ। आप अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रपति स्काउट बताए जाते हैं। उस समय की आपकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जो लोगों को आप बताते हैं, एक बार अगर बताएं। हाँ, जब राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नाम आया तो उस समय खाकी हाफ पैंट और खाकी शर्ट पैंट चलता था। हम सब पहली बार दिल्ली की ओर रवाना हुए, पहली बार दिल्ली के स्थान पे हम उतरे और पहली बार राष्ट्रपति भवन गए। तो राष्ट्रपति भवन में जहाँ सुरक्षा अधिकारी होता है वहाँ गए तो वहाँ कुछ उस समय 4 आना 8 आना ऐसा चलता था, चिल्लर जेब में था। तो वो सुरक्षा अधिकारी ने वो पैसा मेरे से ले लिए, तो मैं उनसे पैसा वापस करने के लिए अनुरोध निवेदन करने लग गया। तब वो हंसते हुए बोले कि बेटा, ये पैसा तुमको वापस हो जाएगा, ये सुरक्षा दृष्टि से लिया गया है और अभी आप अंदर जाओ, राष्ट्रपति अवार्ड लो, उसके बाद वापसी में आपको पैसा ले लेंगे। तो एक अनुभव है। उसके बाद वहाँ से हम निकले, काफ़ी खुशी थी। पहली बार राष्ट्रपति भवन गए थे, पहली बार ज्ञानी जैल सिंह जी को हमने देखा, मुगल गार्डन, वो अवार्ड लेते हुए ब्लैक एंड वाइट की वो तस्वीर। उसके बाद बाहर आए तो हमारे गुरुदेव ने इतने खुश कि पूरा नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, लाल किला, उसके बाद आगरा ले गए, आगरा में ताजमहल, सारे को दिखाए, घुमाए। तो एक अविस्मरणीय क्षण था क्योंकि वह इतने बड़े अनुभव और इतने बड़े अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड हमें प्राप्त हुआ था। और मेरे लिए तो उपलब्धि है, मेरे पूरे परिवार के लिए, कि वह जीवन भर, जीवन पर्यंत तक याद रहेगा। जी, छत्तीसगढ़ राज्य के आप प्रथम राष्ट्रपति स्काउट हैं और वर्तमान में उसी छत्तीसगढ़ राज्य के आप राज्य मुख्य आयुक्त हैं। कैसा महसूस करते हैं सर? अच्छा लगता है कि जिस क्षेत्र में आप बचपन से हैं और वहाँ कि एक बड़ी पद को आप सुशोभित करते हैं तो अच्छा लगता है। और मेरा प्रयास भी है कि जब से मैं राज्य मुख्य आयुक्त का पद मुझे मिला है तब से लगातार स्काउटिंग अच्छा हो, स्काउटिंग स्कूल स्तर तक चले, हमारे बच्चों को अधिक से अधिक जिला, प्रदेश और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको कैंप मिले। वो राज्यपाल अवार्ड हो, राष्ट्रपति अवार्ड हो, प्रधानमंत्री अवार्ड मिले, शील्ड मिले, उपराष्ट्रपति अवार्ड शील्ड मिले। तो इसका प्रयास में सतत चल रहा है और लगातार हम काम कर रहे हैं इस ओर। आप पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे, राजनीति से भी आप लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही वर्तमान में आप भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त भी हैं। ऐसी पूरी व्यस्ततापूर्ण जिंदगी में परिवार के लिए कैसे समय निकाल? देखिए, स्काउटिंग में सबसे बड़ी बात जो सिखाया गया बचपन में, अनुशासन, समयबद्धता और अपने काम के प्रति लगनशीलता। तो ये 3 ऐसे चीज़ है जो आपको सभी को समेट के किया जा सकता है। परिवार के लिए मैं अलग समय निकालता हूँ, मेरे व्यवसाय है उसके लिए मैं अलग समय निकालता हूँ, मेरा कला साहित्य संस्कृति है उसके लिए मैं अलग समय निकालता हूँ, स्काउटिंग के लिए भी मैं समय निकालता हूँ। तो आप समय के साथ कोई भी काम करते हैं अनुशासन के को लेकर तो आप निश्चित तौर पर सफल हैं। आप कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे कार्य में ही है कि जहाँ संघ है वहीं हर्ष है। तो जिंदगी में संघर्ष जरूरी है। आदरणीय, आपने सेवा को मूल मंत्र माना है। आप संघ परिवार का भी सदस्य के रूप में स्वयं सेवक रहे हैं, साथ ही आप कॉलेज के ज़माने में छात्र संघ का भी हिस्सा रहे थे। उस बारे में कुछ बताइए। परिवार, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि आरएसएस है। मैं भी बाल स्वयं सेवक रहा। उसके बाद जब स्कूल में पहुंचा तो हाई स्कूल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया और उसमें फिर नगर अध्यक्ष से लेकर जिला संयोजक, प्रदेश का विभाग प्रमुख, फिर मध्य प्रदेश था उस समय तो प्रदेश का सह मंत्री, फिर मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और संगठन मंत्री के रूप में ऐसे तमाम हमने राजनीतिक आंदोलनों में और छात्र क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और काम किए। छात्र क्रांति के बाद फिर आगे मैं पत्रकारिता में आ गया था, पत्रकार रहा काफ़ी वर्षों तक। पत्रकारिता में भी अपने एक डंका बजाया जो एक पत्रकारिता होती है मूल मंत्र के रूप में। फिर साहित्यकार के रूप में लेखन में उतरा। आज 18 मेरी किताबें हैं जिसमें बाल साहित्य में भी काफ़ी काम है, और साथ में जो हमारे छत्तीसगढ़ की विविध लोक कलाएँ हैं, लोक विधाएँ हैं, उस पर भी, लोक साहित्य पर भी मेरी काम है। आपने आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में स्काउटिंग लगातार बुलंदियों को छू रही है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए क्या योजनाएं आपने तैयार की हैं? देखिए, अभी आते साथ मैंने जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक शुरू किया। अभी तक 20 जिलों में एक समीक्षा बैठक हो गई है, और अधिक से अधिक स्काउट के बच्चों को कैंप मिले, वो अवार्ड हासिल करें, सक्रियता आए, इस ओर मेरी लगनशीलता रही है, काम मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी मूल मंत्र था कि हम अधिक से अधिक एडवेंचर कैंप लगाए, नेशनल कैंप लगाए, जो कि अभी वर्तमान पिछले समय में, पिछले माह में हमने 4 ऐसे नेशनल कैंप भी बच्चों के लिए किया। अभी वर्तमान में 2025 में खुशखबरी है कि हमको वर्ल्ड जम्बूरी प्राप्त हुआ है। नेशनल 1975 साल पूर्ण होने पर भारत स्काउट गाइड के भी जम्बूरी होगा, और पहली बार भारत में वर्ल्ड गाइड जम्बूरी भी होने जा रहा है। 2025 हमारे लिए कोई उपलब्धि भरा रहेगा। उसके अलावा भी बच्चों के लिए अलग अलग कैंप्स लगातार राज्य स्तर पे और जिला स्तर भी हम संचालित कर रहे हैं। आपने बताया कि आप कला संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपने बिलासा कला मंच के भी आप संस्थापक रहे हैं, उससे जुड़ा कोई अनुभव साझा करना चाहें? बिलासा कला मंच के लगभग 35 साल हो गया। लोक साहित्य, लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन हेतु मैंने गठन किया था। आज उसमें बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं। इसमें प्रमुख आयोजन होते हैं 3 दिवसीय हमारा बिलासा महोत्सव जो फरवरी में होता है। उसमें हम मूल रूप से जो लोक संस्कृति है, लोक कलाएँ हैं, उनको हम मंच प्रदान करते हैं। हमारा प्रकाशन भी है जिसमें लगभग अभी तक 250 से ऊपर लोक साहित्य और अन्य साहित्य पर हमने विधाओं पर किताबों का प्रकाशन कर चुके हैं। वरिष्ठ साहित्यकारों का हम सम्मान अभिनंदन करते हैं, नवोदितों को मंच देते हैं, और इस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, साहित्य कला, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए यह काम हम कर रहे हैं। भारत के स्काउट के जानकारों को कहना है कि यादव सर के आने के बाद से ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो स्काउटिंग गतिविधियां हैं वो और भी सक्रिय हो गई हैं और भी सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। सबके सम्यक से होगा और स्काउटिंग करे, यह मैं मूल उद्देश्य बना के रखा हूँ। सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि हम गणवेश पहने हैं तो एक ऐसी इंटरनेशनल संगठन से हम जुड़े हैं और जिसमें भाईचारा सेवा ही सिखाया जाता है, देश प्रेम सिखाया जाता है, तो एक अनुशासन के साथ स्काउटिंग करें और बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत विकास करें, बहुत आगे बढ़े। इसी अर्थ के साथ हम एक टीम वर्क के साथ स्काउटिंग को आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं। आदरणीय, आपके नेतृत्व संभालते ही छत्तीसगढ़ में लगातार जम्बूरिया का आयोजन का प्रस्ताव जो है छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करता है, उसके बारे में कुछ बताइए। निश्चित तौर पे ये टीम वर्क का काम है। माननीय हमारे अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे माननीय मुख्य संरक्षक राज्यपाल महोदय, माननीय संरक्षक मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के, सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से यह संभव हो रहा है। और निश्चित तौर पे हम छत्तीसगढ़ आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ राज्य भारत स्काउट गाइड एक मुकाम हासिल करेगी, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ। आप बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी के दोहे जैसे रचनाएं की। युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़े कोई 3 किताब पढ़ने की संदेश अगर आप देना चाहें। किताब तो बहुत से हैं, इसलिए मैं पर्टिकुलर कोई किताब की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अपनी संस्कृति से जड़ से जुड़े, संस्कृति सतही मत करें, आप खोज करें, खोजी प्रवृत्ति रखें कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति विशाल संस्कृति है और जो एक किताब में कहीं लिख दिया है उसी को मानना नहीं है। इसलिए आप मूल संस्कृति को ढूंढिए, मूल कला को ढूंढिए और उस पर काम करिए, और इसीलिए आप सक्सेस होंगे। आज पीएससी में भी छत्तीसगढ़ी बोली भाषा, यहाँ की कल्चर पर ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अपनी संस्कृति को बचाने में कोई शर्म महसूस नहीं होता। हम दूसरे प्रदेश के संस्कृति को हम अपने कार्यक्रमों में समावेश करते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को उपहास उड़ाते हैं, जबकि हमारी संस्कृति भी अन्य प्रदेश से कमोबेश ऊंचाई है और श्रेष्ठ है। उसमें एक संदेश भी है। हर इसमें हमारा राउत नाच में एक अलग संदेश है, सुआ में एक अलग संदेश है, पंथी में एक अलग संदेश है, कर्मा में एक अलग संदेश है, ददरिया में एक अलग संदेश है। तो हर संस्कृति में हमारी एक संदेश है, एक संदेश छुपा है ग्रामीण परिवेश से। 12 मासी जो हमारी संस्कृति है, हरेली से होली तक का जो कार्यक्रम किया जाता है, तो हरेली जो शुरू होता है किसान का पर्व है और होली भी हमारे एक कहीं ना कहीं हमारे अपने ग्रामीण परिवेश का ही पर्व है। तो इस बीच 12 हमारी संस्कृति और कलाएँ हैं और विविध कलाएँ हैं, तो उनको आज के जो युवा हैं उसको समझे, समग्र विकास करना है तो उस पर डिप में घुसे, ओरिजिनल संस्कृति को सामने लाए, तो निश्चित तौर पे अगर हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी तो हमारा छत्तीसगढ़ विकास होगा और हम भी विकास होगा। कहीं भी क्षेत्र का प्रचार
वहाँ का प्रसार, वहाँ की पहचान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पुरातत्व, वहाँ की भाषा, वहाँ की परंपरा, वहाँ की खान पान से ही होती है। जी। इस चीज़ को हमारे युवा जरूर ध्यान रखें। जी, वर्तमान में स्काउटिंग में सतत बने रहने के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या महसूस करते हैं? कुछ चुनौतियां ने यूनिफॉर्म पहने और समाज और देश के हित में अपने उद्देश्य को स्थापित करें, क्योंकि मेरा जो कहना है कि अपने लिए तो कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी जी लेते हैं, हम मनुष्य होने में आए तो कुछ समाज के लिए, कुछ दूसरों के लिए भी जी के बताएं। प्रतिदिन उठकर हम एक कोई भी सेवा कार्य की कोई परिभाषा नहीं होती है, हम एक भी अच्छा कार्य नेक काम कर लेते हैं तो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। तो हम कोशिश करें, हम प्रण करें कि एक दिन एक अच्छा काम हम करें, किसी प्रकार से भलाई करें, व्यक्ति का हो, समूह में हो, स्कूल का महाविद्यालय का हो, परिवार का हो, मोहल्ले का हो, कहीं भी किसी का भी हो, जिस क्षेत्र में आप कार्यक्रम में आए वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा चीज़ दिख गया, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसको भी आप, पत्थर है, कांच है, केला का छिलका, उसको भी हटा किनारे रख देते हैं। तो अगर दो राहगीर को आप बचा लेते हैं तो वो भी सेवा कार्य में और भलाई के कार्य में आता है। तो एक प्रण करके निकलना चाहिए, सुबह उठे भगवान प्रार्थना करें कि आज मैं एक भलाई कार्य करूँगा। आपका एक किताब छत्तीसगढ़ी व्यंजन पर भी है, आप किन व्यंजनों को ज्यादा पसंद करते हैं? बहुत सारे व्यंजन मेरे लिए, छत्तीसगढ़ी व्यंजन सभी अच्छे हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे घर में जैसे चीला है, मेरे हर 1-2 दिन में चीला हमारे बनता है। चीला के कई प्रकार, उसको डोसा के रूप भी कर देते हैं, कभी चटनी, टमाटर चटनी के साथ भी खा लेते हैं, कभी सब्जी के साथ, कभी दूध के साथ खा लेते हैं। तो हमारा जो आइटम है, हमारे पौष्टिक आहार हैं, छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है जिसमें ना ज़्यादा मिर्च है, ज़्यादा ना मसाला है और तुरंत बनने वाला है, ऐसे व्यंजन है। और 50 से ऊपर व्यंजन है, आप रोज बनाइए, रोज खाइए, आपको प्रदेश का व्यंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता शरीर में। तो ऐसे हेल्दी और पौष्टिक आहार हमारे छत्तीसगढ़ के व्यंजन है, आप उसको अपनाइए और मस्ती के साथ खाइए और अपने जो मित्र हैं बाहर से आते हैं उनको भी खिलाइए। जैसे हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमको वहाँ के, उस राज्य के, वहाँ के क्षेत्र के व्यंजनों को हमको खिलाया जाता है। वैसे भी आपके कहीं प्रदेश से कोई आपके परिचित आते हैं, आपके सगा संबंधी आते हैं, तो उनको आप अपने छत्तीसगढ़ के व्यंजन को आप खिलाइए तो भी खुश होता है। वातावरण परिवर्तन के दौर में आपका अरपा बचाओ अभियान जैसे अभियान का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में भारत स्काउट एवं गाइड भी वातावरण संरक्षण के जैसे लिए क्लैब जैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र के जो तालाब हैं, कुएं हैं, नदी है, उनके बचाने के लिए जितना हो सकता है एक अपना टीम बनाएं, अकेले 4 लोग हो जाए, अकेले हो, जो हो सकता है वो आप करें और वो करके आप कोशिश करें संरक्षा। जैसे मैंने जब 18 साल पहले शुरुआत किया था तो 4 लोगों को लेके मैं बैठक किया। एक बार उद्गम क्षेत्र गया अरपा नदी का, उसके भयानक स्थिति थी। दूसरे बार आया, एक आह्वान किया, 20 लोग मेरे साथ जुड़े और हमने उद्गम से संगम तक एक जन जागरण अभियान चलाया। कुछ हैंडबिल छपवाए, हैंडबिल में कुछ मुद्दा लिखे कि नदी बचाओ, तालाब बचाओ, नदियों के संरक्षण करो, जितने सहायक नदी नाले हैं उनके उद्गम स्थल को संरक्षित करो और वृक्ष लगाइए। नदी के किनारे किनारे हम लोग बीज रखते थे, वो छिसते जाते थे, आज वो पेड़ के रूप ले लिए किनारे किनारे। और 2-3 साल हमको दिक्कत हुई, उसके बाद लोग जुड़ते गए। आज ये स्थिति है कि अरपा नदी, उसके सहायक नदी नालों के सैकड़ों संस्थाएं गाँव में और शहरों में संचालित है जो अरपा नदी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार भी सजग हो गई है। तो एक संकल्प लेके निकल जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि इतने लोग मेरे साथ है। संघर्ष तो जिंदगी में है, संघर्ष तो आता है, लेकिन संघर्ष को पार करना, तैरना, विपरीत में तैरना और धार में बहना, दोनों में अंतर है। आप विपरीत तैरोगे तो थोड़ी सी कठिनाई तो आती है, मेहनत तो लगता है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो फिर वही, फिर जो जीता वो सिकंदर कहलाता है। तो निश्चित तौर पे मेहनत तो है, संघर्ष भी जीवन में, लेकिन संघर्ष के नाम ही हर्ष है। हाल ही में आपको अटास इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपके नेतृत्व में अटास मेंबर की संख्या भी बढ़ेगी। अटास के बारे में बता दूं, अटास के पहले मैं राज्य का समन्वयक था। अटास मतलब जिस देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पुरस्कार होता है, जैसे हमारे एक राष्ट्रपति पुरस्कार है, वो प्राप्त करने वाले लोग का ही पंजीकृत संस्था है इंटरनेशनल, और इसमें दूसरे लोग शामिल नहीं हो सकते। तो उसका मैं भी 3 वर्षों से राज्य का समन्वयक हूँ। अभी मुझे पचमढ़ी में उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए और उसके लिए निश्चित तौर पे कि राज्य में हमने आते साथ पहले 30-40 लोग थे, आज 350 के करीब सदस्य हैं। लगातार कार्यक्रम हो रहा है। अभी रायपुर में दिसंबर में 14 और 15 दिसंबर को एक नेशनल स्तर पर गैदरिंग 2 दिवसीय हो रहा है, जिसमें देश भर के अटास से जुड़े हुए सदस्य पदाधिकारी आएंगे। तो निश्चित तौर पे देश में इसके साथ साथ, स्काउटिंग के साथ साथ अब तो जितने लोग हैं यूनिफॉर्म वाले लगभग कम हैं, बड़े लोग हैं, उम्रधारी लोग हैं, लेकिन स्कार्फ पहन के आते हैं। 70 साल 80 साल के भी स्काउट जो राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त लोग आते हैं। 2 दिन उनके साथ हम संस्मरण साझा करते हैं, एक दूसरे को जो विविध कार्यक्रम होते हैं, कैंप फायर करते हैं, सभी यानी ये होता है। और निश्चित तौर पर इसमें भी हम काम करेंगे, अच्छा होगा।
आदरणीय, आप पत्रकार रहे हैं और मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर आपका कुछ मार्गदर्शन मुझे मिल पाए। पत्रकारिता कोई भी काम क्षेत्र में जाओ, क्षेत्र बड़ा छोटा नहीं होता, ईमानदारी से करो। अगर कोई भी क्षेत्र में काम करो तो ईमानदारी से, लगनशीलता के साथ और समय के साथ, अनुशासन, ये काम करो तो आप सफल रहोगे। कष्ट तो आता है ईमानदारी में, समयबद्धता में, अनुशासन में कष्ट बहुत होता है। दूसरों को भी कष्ट होता है, अपनों को भी होता है, लेकिन उसको अपन पार कर लिए तो अपन सफल है। पत्रकारिता में रहा तो एक मुकाम हासिल किया। मैं समझौता नहीं करता था अपने लेखनी से। गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखना चाहिए, और चुप रहना भी उतना ही हम अपने आप को गुनाहगार हैं जितना कि हम गलत को बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए बोलना चाहिए, जिस मंच में हो, जिस जगह पे, वहाँ पर कोशिश होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलती को हम लोगों को बताएं या समझाएं कि ये गलत हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसे किया ना सुधार। तो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे, ठीक है, हम सुधार नहीं सकते देश को, लेकिन कुछ प्रयास तो कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ सहित भारत के स्काउट्स गाइड्स को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भारत स्काउट गाइड को बहुत अच्छी संस्था है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति, आज मैं कक्षा 6ठी में था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, सामान्य परिवार का आदमी, आज मैं बड़े बड़े पद में रहा, आज भी बड़े पद में हूँ, तो निश्चित तौर पे स्काउट गाइड का देन है। तो मुझे लगता है भारत स्काउट गाइड को इस पर और विचार करके व्यापक करना चाहिए। हर गांव तक स्काउट गाइड पहुँचे, बच्चे उसमें शामिल हो और एक सुनागरिक बने। जैसे इजराइल का एक उदाहरण दूंगा कि इजराइल में हर व्यक्ति सैनिक है, वहाँ अनिवार्यता है, इसलिए उनमें देशभक्ति कुट कुट के भरा है। आज छोटा सा एक देश आज बड़े बड़े देशों से लड़ रहा है और सफल हो रहा है, उसके कारण है कि देशभक्ति है। तो वो गुण आना चाहिए हर व्यक्ति में कि मैं देश पहले। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई चीज़ पड़ा है तो उसको तोड़ के चले जाते हैं, उसको चुरा के चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी सुरक्षा हो, हम सुरक्षा करें, उसको व्यवस्थित करें। ये हमारी भावना जब आ जाएगी, हम जागृत हो जाएंगे। और देश तो ऐसी विशाल है, ऐतिहासिक देश है, इतने विशाल पौराणिक देश है जहाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान लोग पैदा हुए हैं, जिनका संदेश हम सुनते पढ़ते हैं और कुछ कोशिश करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो ऐसे महान लोग भी पैदा हुए, तो हम कोशिश करें, प्रयास तो करें अपने स्तर पे। ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है, नेता का काम है, अधिकारी का काम है, ये नहीं सोचना चाहिए। हर नागरिक का काम है, हर व्यक्ति का काम है, तभी तो देश सफल होगा। निश्चित ही श्रीमान, आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्काउट्स गाइड बुलंदियों को छुएगा और छू भी रहा है। आदरणीय, और कुछ संदेश जो आप नए स्काउट? बस हम करते रहें, चरित्र के हिसाब से हम अच्छा काम करते रहें और बाकी चिंता हम न करें, कर्म करें, निश्चित तौर पर उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ आदरणीय राज्य मुख्य आयुक्त महोदय श्री सोमनाथ यादव सर, जिन्होंने स्काउटिंग की शुरुआत, राष्ट्रपति स्काउट हुए, राष्ट्रपति स्काउट होने के बाद आज छत्तीसगढ़ राज्य के ही राज्य मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं। ऐसे ही सफल लोगों की कहानी मैं लेकर आते रहूंगा, बने रहिए मेरे साथ।